आज हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, अर्थात विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर और विद्युत विभव वी में संबंध या दोनों में जो संबंध है, दोनों में जो रिलेशन है, हम उसको पढ़ रहे हैं। हम विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे? माना कि एक स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है। असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं आपको दिखाई गई हैं। इन विद्युत बल रेखाओं के बीच में एक धनात्मक आवेश है Q0, जिसे हम बिंदु A से प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति B तक ले जा रहे हैं। तो इस पूरे पथ को हमने छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लिया है। माना कि एक अल्पांश dl वेक्टर है, तो इस अल्पांश के लिए ये जो विद्युत बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य, इस आवेश पर जितना कार्य होगा वो होगा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। याद रहे, ये आवेश इस असमान विद्युत क्षेत्र में बल अनुभव कर रहा है। तो F वेक्टर बराबर Q0 अपन E वेक्टर। अगर हम यहां पे देखें तो विद्युत बल रेखा प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस की ओर जा रही हैं। तो ये आवेश यानी कि नीचे की तरफ क्या करेगा? एक बल महसूस करेगा अल्पांश के लंबवत। तो अतः बिंदु A से B तक जाने में आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य अगर हमको निकालना है तो हम इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन हो गया आपका W बराबर इंटीग्रेशन A वेक्टर टू B वेक्टर Q0 E वेक्टर, हमने F का वैल्यू पुट कर दिया, डॉट E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। Q0 को हमने कॉमन ले लिया। अब देखो, विद्युत विभव की जो परिभाषा होती है वो होती है V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। तो हम इस टर्म को Q0 से डिवाइड कर देते हैं। तो W अपॉन Q0 किया तो इधर भी हमने Q0 से Q0 कैंसिल हो गया हमारा। तो हमें मिल गया A वेक्टर इंटीग्रेशन A टू B E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब A वेक्टर से हम बिंदु A से बिंदु B तक हम आवेश को लेके आ रहे थे। तो बिंदु B पर विभव का मान ज्यादा और बिंदु A पर विभव का मान कम था। तो बिंदु B पर और बिंदु A पर जो विभवांतर होगा VB माइनस V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A टू B E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये विद्युत विभवांतर को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं A व V के मध्य विभवांतर VB माइनस VA A से B तक E वेक्टर डॉट dl वेक्टर के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसे इसका रेखीय समाकलन कहते हैं। रेखीय समाकलन का अर्थ एक बार सुने कि रेखीय समाकलन है क्या चीज? कि समाकलन है वो समाकलन का किसी पथ विशेष के लिए, यानी कि किसी पथ विशेष के लिए किया गया है क्या चीज? समाकलन। क्योंकि विद्युत क्षेत्र संरक्षीय है और संरक्षी का तात्पर्य है कि यहां पर केवल और केवल इसका मान प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर डिपेंड करेगा। प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर, पथ पर डिपेंड नहीं करेगा। पथ के लिए कैसा होगा? आश्रित नहीं होगा। अतः अब इसी टर्म को यदि हम VB माइनस VA कर दें तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि उस कंडीशन में हम उल्टा करेंगे। हमने बिंदु B पर विद्युत विभव को कम माना है और बिंदु A पर ज्यादा। अब देखिए, यदि हम बिंदु A को अनंत पर मान लें तो अनंत पर विभव का मान 0 होगा। तो V का मान हमें क्या मिल गया? V किसी भी अभिष्ट बिंदु के लिए, जैसे B बिंदु की बात कर रहे हैं तो VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन अनंत से लेकर और B तक E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। इसी के द्वारा हम किसी भी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करेंगे, जैसे V इज इक्वल टू माइनस अनंत से लेकर और R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अगर हमें R दूरी पर याद करना है। और याद रहे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? संरक्षीय होती है। और स्थिर विद्युत बलों की जो प्रकृति होती है वो भी कैसी होती है? संरक्षीय होती है। अर्थात इनका मान
प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर डिपेंड करता है, ना कि पथ पर डिपेंड करता है। पथ के लिए इनका मान कैसा रहता है? स्वतंत्र रहता है। ये v हमको ज्ञात किया हमने किसकी सहायता से? e की सहायता से। तो क्या वैल्यू निकली? v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन अनंत से लेकर और अभिष्ट बिंदु b तक e वेक्टर डॉट dl वेक्टर। e वेक्टर डॉट dl वेक्टर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं।